हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के बच्चों के लिए जो सिविक्स का आपका चैप्टर नंबर 6 है राजनीतिक दल, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू एंड आपके लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन होते हैं दोनों ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला है, निम्न में से कौन राजनीतिक पार्टी नहीं है? बीजेपी है, आईएनसी भी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीएसपी भी है, बीएसपी भी है, और वाम सेफ कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, तो इसमें वाम सेफ भी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी नहीं है? अब राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी आपको देखना है। भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस पार्टी भी है, बहुजन समाज पार्टी भी है, पर समाजवादी पार्टी नहीं है। निम्न में से कौन सा भारत में राजनीतिक दल को मान्यता देता है? राष्ट्रपति देते हैं, उत्तर राष्ट्रपति देते हैं, प्रधानमंत्री देते हैं, तो ये तो राजनीतिक दल के भाग हो गए। चुनाव आयोग जो होता है यानी इलेक्शन कमीशन होता है वही राजनीतिक दल को मान्यता देता है। निम्न में से किस देश में बहुदलीय व्यवस्था है? तो बहुदलीय व्यवस्था भारत में भी है, भारत में है, ब्रिटेन में नहीं है, संयुक्त अमेरिका में एक है, चीन में भी एक ही है। निम्न में से किस देश में एक दलीय शासन प्रणाली है? तो चीन में एक दलीय शासन प्रणाली है, यहाँ पे एक ही पार्टी है। निम्न में से किसी देश में दो दलीय शासन व्यवस्था है? तो किस देश में दो? तो ब्रिटेन में भी हो सकती है, भारत में भी हो सकती है। किसी देश के लिए कानून बनाने में निर्णायक भूमिका कौन निभाता है? तो पार्टियां ही निर्णायक भूमिका निभाती है कानून बनाने के लिए। निम्न में से कौन बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है? तो बहुजन समाज पार्टी का अगर आपने पढ़ा तो वो कांशी राम है। 9वां प्रश्न, समर्थक का अर्थ ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी दल के प्रति प्रतिबद्ध हो, वही हमारे समर्थक होते हैं। निम्न में से किस पार्टी की स्थापना भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित करके की गई थी? तो भारतीय जनता जो पार्टी है वो उसका पहला वाला नाम भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए भारतीय जनसंघ को भारतीय जनसंघ पार्टी का नाम से कुछ था, उसे ही पुनर्जीवित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी बनी थी। नेक्स्ट, यहाँ पे किसी एक प्रांतीय दल का नाम लिखिए, तो सिक्किम लोकतांत्रिक मोर्चा या मिजो नेशनल फ्रंट। फिर है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या हिंदुत्व। फिर है, किसी देश के लिए कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका कौन निभाता है? राजनीतिक दल। अब यहाँ पे आगे क्वेश्चन है, राजनीतिक दल के कार्य लिखिए। तो राजनीतिक दलों के क्या कार्य होते हैं, यानी पार्टीज के कार्य होते हैं? चुनाव को लड़ना, कानून को बनाना, सरकार बनाना चलाना, विपक्ष की भूमिका यानी ओपोजिशन में भी, ओपोजिशन पार्टी यानी जो पार्टी गठबंधन सरकार होती है और जो पार्टी हार जाती है, जो पार्टी जीत जाती है, वो भी राजनीतिक दलों के अंदर ही आती है, और जनमत का निर्माण, ये राजनीतिक दलों के काम होते हैं। अब राष्ट्रीय राजनीतिक दल और प्रांतीय दलों में अंतर। तो प्रांतीय दल क्या होते हैं? जब किसी दल की किसी राज्य विधानसभा चुनाव की कुल मतों में से कम 6% प्राप्त होता है और कम से कम 2 सीटें वो 2 सीट से जीत जाती है, तो उसे हम प्रांतीय राजनीतिक दल कहते हैं। या फिर राष्ट्रीय राजनीतिक दल क्या होता है? ऐसा दल जो लोकसभा चुनाव में किन्हीं 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का काम से कम 6% प्राप्त हो और 4 लोकसभा सीट जीत ले, तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल होता है। अब यहाँ पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, दोनों में अंतर बताना है। तो जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है वो 1925 में हुई, पर ये इसका गठन 1964 में हुआ। इसका जो जनधार है वो केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में, पर ये पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा और मजबूत आधार है। ये 2004 के चुनाव में 1.4% वोट और लोकसभा की 10 सीटें हासिल हुई। इसे 2004 के चुनाव में 6% वोट और लगभग लोकसभा की 43 सीटें हासिल हुई थी। चौथा प्रश्न है, विभिन्न प्रकार की दलीय व्यवस्था का उल्लेख करिए। एक दल कैसे? जिसमें एक दल ही सरकार बनाने की अनुमति हो, जैसे चीन। 2 दलीय प्रणाली, जिसमें 2 दल बनाने की मान्यता प्राप्त हो, ब्रिटेन और अमेरिका। और बहुदलीय प्रणाली, जिसमें बहुत ज़्यादा पार्टी बन सकती है, तो वो 2 से अधिक दलों की व्यवस्था को हम बहुदलीय प्रणाली कहते हैं, जो कि भारत और फ्रांस में है। नेक्स्ट है, वर्तमान में राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियों की व्याख्या करें।
तो आज के टाइम पे राजनीतिक दल में क्या क्या चुनौती है? एक तो आंतरिक लोकतंत्र का प्रभाव, क्योंकि लोकतंत्र कैसे कम है, क्योंकि जैसे राहुल गांधी, इंदिरा गांधी ऐसे जो भाई बहन, या उसके जवाहरलाल नेहरू, जो गांधी से परिवार जो चलता आ रहा है, परिवार टू परिवार जो वो होता है, लीडर्स बनते हैं, तो उन्हें हम आर्थिक लोकतंत्र का अभाव में ले जाते हैं। यानी वंश चलता है, वंशवादी उत्तराधिकार होते हैं, धन एवं बल का प्रयोग होता है और सार्थक विकल्प का अभाव होता है, और दल के सामान्य सदस्य की अपेक्षा यानी उपेक्षा होती है, यानी उन्हें ज़्यादा यूजलेस माना जाता है और उनके साथ लॉयल नहीं रहते। फिर है प्रांतीय दल भारत में संघवाद को मजबूत करने में किस प्रकार सहायता करता है? तो प्रांतीय दल जो है वो राष्ट्रीय दल प्रांतीय दलों के साथ गठबंधन करने को मजबूत हुए। 1996 के बाद लगभग प्रत्येक प्रांतीय दल को एक या दूसरे स्तर की राष्ट्रीय जो स्तर की गठबंधन सरकार है उसका हिस्सा बनने का अवसर मिला, और इससे हमारे देश में संघवाद और लोकतंत्र मजबूत हुए। 7वां प्रश्न है, राजनीतिक दलों या नेताओं को सुधारने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास को लिखिए। तो दल परिवर्तन नियम बनाया गया, यानी दल बदल विरोधी कानून को हटा दिया, उसे नियंत्रण करा। दल बदल करने पर अपनी सीट खोनी पड़ेगी, यानी अगर दल को बदलेंगे आप, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाएंगे, तो आप जो सीट जीते हैं वो खो देंगे आप। संपत्ति की घोषणा करना कि आपके पास जितनी भी संपत्ति है वो आपको बतानी पड़ेगी, और आपराधिक मामले संबंधित शपथ पत्र दायर करना अनिवार्य तौर पर, यानी पब्लिक को पता होना चाहिए कि आपके पीछे कितने केस हैं और आप कितने अपराध आपने किए हैं। और आयकर का रिटर्न भरना भी ज़रूरी बना दिया, यानी जो टैक्स है वो भी भरना है आपको। लोकतंत्र की गुणवत्ता जन सहभागिता के स्तर पर निर्भर करती है। आप इस कथन से सहमत हैं? उत्तर के समर्थन में तर्क दें। तो हाँ, क्योंकि लोकतंत्र का उद्देश्य क्या होता है? जनता के द्वारा शासन। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लिए बिना फ्रांसीसी दलों में जो राजनीतिक दलों में सुधार लाना कठिन है। सामान्य जनता की भागीदारी आवश्यक होती है, और उपयुक्त उम्मीदवार का चयन होना चाहिए, और असहभागिता से सत्ता गलत एवं असक्षम लोगों के हाथों में चली जाती है, अगर आप सही से नहीं देखेंगे तो। राजनीतिक दल के कार्य बताइए, तो वही हमने अभी डिस्कस करा था। राजनीतिक पार्टियां जनमत का निर्माण कैसे करती हैं? तो सार्वजनिक मुद्दों को उठाना और उन पर बहस करना, कार्यकर्ताओं से संपर्क स्थापित करना, लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन करना, समाज के लोगों को अपनी राय रखना, ये सारा जो है वो आपका राजनीतिक पार्टियां ऐसा जनमत का निर्माण करती है। 11वां प्रश्न है, भारत में लोकतंत्र को बहुदलीय प्रणाली से ने कैसे मजबूत किया? क्योंकि ये एक स्थानीयता प्रदान करती है, ये सबको चुनाव में भाग लेने का मौका देती है, और ये सरकार पर नियंत्रण रखती है, और ये बेहतर निर्णय लेने में भी योगदान देती है। फिर है विभिन्न प्रकार की दलें प्रणाली का, तो एक दल है, दो दल और बहुदल है। फिर है राजनीतिक दलों की दिशा तय करने में चुनाव आयोग की भूमिका व्याख्या करो। तो चुनाव आयोग राजनीतिक दलों की दिशा में कैसे इम्पोर्टेंस करता है? तो राजनीतिक दलों का पंजीकरण चुनाव आयोग करता है। चुनाव आयोग पंजीकरण यानी रजिस्टर करता है, दल का एक चुनाव चिन्ह प्रदान देता है, यानी एक सिंबल देता है, जैसे आपने हाथी देखा है, कमल देखा है, ये सिंबल देता है। और जब किसी दल को किसी राज्य विधानसभा में 6% मत प्राप्त होता है और कोई 2 सीटों पर वो जीत जाता है, तो उसे राज्य स्तरीय राजनीतिक दल कहा जाता है। और जो किसी 4 राज्यों में विधानसभा की सीट जीत ले तो उसे हम राष्ट्रीय दल के रूप में मानते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम देखें, राजनीतिक दलों द्वारा वर्तमान में सामना की जा रही चुनौतियों के। तो राजनीतिक दल में अभी ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में राजनीतिक दलों के आंतरिक लोकतंत्र की कमी क्यों है? तो आप इसे लिखेंगे, कुछ नेताओं के हाथ में ज़्यादा ताकत होना, सामान्य कार्यकर्ता गतिविधियों में अनजान रहना, पार्टी के नाम पर फैसला कुछ शीर्षक नेता ही करते हैं, और पार्टी के शीर्षक नेता के पीछे निष्ठा और ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी जो टॉप लीडर्स होते हैं वही सारा काम करते हैं और वही सारे फैसले लेते हैं, बाकी को कुछ समझा नहीं जाता। तो यहाँ पे आपका इस चैप्टर के हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।